वडोदरा शहर में आज नए 28 केस दर्ज हुए कोरोना संक्रमितों के, जिसे मिलाकर 528 कोरोना संक्रमितों की संख्या शहर में पहुंच चुकी है। उसी के साथ खुशी की खबर यह है कि 52 लोगों को आज डिस्चार्ज भी किया गया। वडोदरा शहर में आज नए 28 कोरोना पॉजिटिव मामले दर्ज हुए हैं, जिसके साथ अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 528 पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में शहर में 165 सैंपल लिए गए, जिसमें से 137 नेगेटिव और 28 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। जो 28 मामले दर्ज हुए हैं वे याकुतपुरा, पानी की टंकी, वारसिया रिंग रोड के कोमल पार्क, पानी गेट के रानावास, नवाबवाड़ा, मिरारा कॉम्प्लेक्स, राजा रानी तालाब, ताईवाड़ा, दुधवाला मोहल्ला, प्रकाश नगर, अली चैम्बर, वाड़ी के स्वामीनारायण मंदिर निकट पटनी मोहल्ला और कालूपुरा में दर्ज हुए हैं। बीते 24 घंटों में कोई मौत की खबर नहीं है। वहीं शहर में आज 52 और लोग डिस्चार्ज किए गए। इन 52 लोगों को मिलाकर 250 लोग अब तक कोरोना संक्रमण से निजात पा चुके हैं। गौरतलब है कि पिछले 3 दिनों से वडोदरा महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो आंकड़े दिए जा रहे हैं उसमें किसी की भी मौत दर्शाई नहीं गई है, जिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पिलोल गांव वडोदरा शहर से 40 किलोमीटर दूर है। लॉकडाउन के कारण HPCL कंपनी अब बंद हुई है और वहां काम कर रहे मजदूर अब बेघर हुए हैं और वे अपने घर वापस जाना चाहते हैं और इसी चाहत में वो पहुंचे यहां 40 किलोमीटर दूर पैदल चलकर वडोदरा। HPCL कंपनी के ये मजदूर 40 किलोमीटर पैदल चलकर पिलोल से नर्मदा भवन पहुंचे, जहां इन मजदूरों को टिकट पास नहीं दिए गए। हालांकि सरकारी दफ्तर नर्मदा भवन में 6 दिन पहले इन लोगों ने अपने नाम रजिस्टर करवा दिए थे। पूछे जाने पर कि टिकट क्यों नहीं बनी, मजदूरों को सरकारी बाबुओं द्वारा धमकाया गया। इतना ही नहीं, पुलिस ने सरकारी दफ्तर नर्मदा भवन के पास उनको खड़े भी रहने नहीं दिया। ये प्रवासी मजदूर भारतीय नागरिक वापस पैदल पिलोल जाने मजबूर है, जो वडोदरा से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। हम आए थे यहाँ फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म हम भर दिए थे, 5-6 रोज हो गया है, अभी तक कोई रिप्लेस नहीं आया। एक रोज आया था तो हम लोग बोले इतना दूर है, तो फिर फोन काट दिया उसने। आप कहाँ से आ रहे हो? अभी हम लोग पिलोल से आ रहे हैं, असोद गाँव। कहाँ रुके थे अभी? ये नवादा आए थे, नर्मदा। हाँ, तो वहाँ से आपको फॉर्म में क्या बोला? आप बोला कि यहाँ से जाओ, जब फ़ोन करेंगे तभी आना। मैं तो इसलिए हम लोग भगा दिया, प्रशासन सब मिल करके। तो खाना वाना खाया आप लोग? अब कभी नहीं खाए हम लोग। हम HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम पंप में कर रहे थे काम, पिलोल स्टेशन के पास रह रहे हैं। तो उन्होंने आपका सहाय नहीं किया कुछ? वो बोला काम करने के लिए, हम लोग काम छोड़ दिए। बोले घर जाएंगे, तो बोला अपना किसी तरह से हेल्प करो। HPCL भी कुछ नहीं सपोर्ट किया, नहीं ठेकेदार को ही सपोर्ट किया। ठेकेदार कहाँ पर है अभी? ठेकेदार अभी हरियाणा में है। वो आपको छोड़ के चला गया हरियाणा? जी, फर्स्ट 21 तारीख को जो लॉकडाउन पड़ रहा था उसी रोज वो चला गया था। तो अभी आपको क्या दिक्कतें पड़ रही है यहाँ पर? दिक्कत कुछ तो नहीं पड़ रहा, मगर घर जाने का दिल कर रहा है। घर जाना है जी। खाना पीना टाइम से मिल रहा है? जी, मिल तो रहा था। मिल रहा था, अभी नहीं मिल रहा? अभी नहीं मिल रहा है। खर्ची भी देना बंद कर दिया। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते जा रहे मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज कोरोना के मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज करने की एक नई पॉलिसी जारी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ये नई पॉलिसी में मरीजों को संक्रमण के लक्षण के आधार पर 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है और तीनों कैटेगरी के मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज करने के अलग नियम तय किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पहली कैटेगरी में ऐसे मरीज जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं है या बहुत हल्के हैं, उन्हें कोविड केयर फैसिलिटी में रखा जाएगा। दूसरी कैटेगरी में जिनमें थोड़े गंभीर लक्षण हैं, उन्हें डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में ऑक्सीजन बेड्स पर रखा जाएगा और तीसरी कैटेगरी में जिनमें गंभीर लक्षण हैं और ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, उन्हें क्लिनिकल सिस्टम्स दूर होने के बाद ही डिस्चार्ज किया जाएगा। अब इस नियमों को बारीकी से देखते हैं।
बहुत ही हल्के लक्षण वाले मरीजों को अगर 3 दिन तक बुखार न आए तो 10 दिन के बाद अस्पताल से छुट्टी दी जाएगी। इन मरीजों का टेम्परेचर चेक और पल्स ऑक्सीमेट्री मॉनिटरिंग रोज ही होगा। हालांकि डिस्चार्ज से पहले उन्हें कोरोना की टेस्टिंग की जरूरत नहीं होगी, लेकिन ऐसे मरीज के लिए डिस्चार्ज के बाद 7 दिन तक होम आइसोलेशन में रहना अनिवार्य होगा। उसके बाद थोड़े ज्यादा लक्षण वाले मरीजों का बुखार अगर 3 दिन में ठीक हो जाता है और ऑक्सीजन सैचुरेशन 95% से ज्यादा रहता है तो 10 दिन बाद डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इन्हें भी डिस्चार्ज से पहले कोरोना टेस्टिंग की जरूरत नहीं होगी, लेकिन उनके लिए डिस्चार्ज के बाद 7 दिन तक होम आइसोलेशन में रहना अनिवार्य होगा। गंभीर बीमारी से जूझ रहे कोरोना मरीजों के लिए नियम कुछ सख्त है। उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा जाएगा और क्लिनिकल डिस्चार्ज किया जाएगा। साथ ही डिस्चार्ज से पहले RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आना भी अनिवार्य है। इसके अलावा HIV और अन्य गंभीर बीमारियों वाले पेशेंट्स के RT-PCR टेस्ट में नेगेटिव आने के बाद ही डिस्चार्ज किया जाएगा। प्रवासी मजदूरों की समस्या खत्म ही नहीं हो रही है। अपने वतन जाने की उम्मीद में समा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंचे प्रवासी मजदूरों की दुविधा बढ़ गई है। उनके सामने अब एक और संकट मंडरा रहा है। वो बीजेपी के पास अपने टिकट पास बनवाने जाए या कांग्रेस के पास। इन प्रवासी मजदूरों के साथ साथ आज समा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में दिखाई दिए। जिन प्रवासी मजदूरों के हाथ में बीजेपी के पोस्टर वाले पास थे, उनका टिकट पास फटाफट बन गया। कुछ का रह गया हो सकता है कि वो कांग्रेस की तरफ से होंगे शायद। वैसे देखा जाए तो प्रवासी मजदूरों के अच्छे दिन आ गए हैं। अब दोनों पार्टी उन्हें घर भेजने में जुट गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज प्रवासी मजदूरों को भोजन भी भरपेट करवाया, लेकिन इस सब के बीच सोशल डिस्टेंसिंग नदारद था। वडोदरा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन सतीश पटेल ने बताया कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ राजेंद्र त्रिवेदी की अध्यक्षता में आज एक खास ट्रेन की व्यवस्था की गई है। જે 1200 પરપ્રાંતિયો છે ને એમને એડવાન્સ જ બધાને કહીને બોલાયા છે ને એટલા લોકો જ આવ્યા છે કે જે લોકોની ટ્રેનની અંદર ટિકિટો બુક થઈ છે એ લોકોને લાગે છે ને અત્યારે અમે લાઈનો લાગી છે કે અમુક પાસ વાળા છે ને અમુક પાસ વગરની લાઈન છે। જે લોકોના નામ અંદર આવી ગયા છે એ લોકોને લઈ લેવામાં આવશે અને કદાચ રહી ગયા હશે તો બાકીને 1-2 દિવસની અંદર ટ્રેન કરી અને એમને પણ પાછા મોકલવામાં આવશે। સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગના નામે કંઈ લાગતું નથી તો 100% થોડી તકલીફ છે। પ્રજાને કાર્યકરો વારંવાર ટોકે છે કહે છે, પણ આ પરપ્રાંતિયો ઘરે જવાની ઉતાવળની અંદર પણ થોડીક કાળજી રાખતા નથી અને અત્યારે બપોરનું પણ અમે એ લોકોના ભોજનની પણ વ્યવસ્થા કરી છે। કાર્યકરોના હસ્તે કોઈ પાસ આપવામાં નથી આવતા। કાર્યકરો આખી યાદી 1200 જણની જે છે એ લોકોને જ અહીંયા બોલાયા છે। બીજા લોકો એમની જાતે ડાયરેક્ટ આવી ગયા તો ખબર નહીં, બાકી જે આખી ટ્રેન જવાની છે એ લોકોને સામેથી ફોન કરીને જ બોલાય છે ને એટલા લોકોનું અત્યારે સ્કેનિંગ ને એટલા લોકોનું જ અહીંયા ટિકિટ વિતરણ થશે। તમામ લોકોની વ્યવસ્થા પણ ત્યાં ગેરવ્યવસ્થા ન થાય એટલે જેમ જેમ અંદર આવતા જાય છે તમામ લોકોની ભોજનની વ્યવસ્થા, પાણીની વ્યવસ્થા, ચાની વ્યવસ્થા બધાની કરે। જે છે એ લોકોને મળશે। ના બહાર નહીં થાય તરત એક પછી એક સાથે ન થાય એટલે પહેલાં અહીં આપીએ છીએ, પછી પહેલી લાઈન આપીએ છીએ, પછી ઓલી બધી બધાને એક સાથે જ તે આપતા જાય છે, પણ એક સાથે શક્ય નહીં એટલે એક સ્ટેપ પાડતા જાય છે। આમ જોવા જઈએ તો આ પરપ્રાંતિયો જે છે એ લોકોને જે બહાર મોકલવાની પ્રક્રિયા છે એમાં સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગની જે વાત કરવામાં આવી છે એનું તો ખરેખર ધજ્જા ઉડી રહી છે। કોઈ સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ જળવાતું છે નહીં અને આ લોકો સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગના નામ પર ખાલી વાતો જ કરે છે। તેમજ આ લોકો એક બાજુ એવું કહેવામાં આવે છે કે અમે લોકો 85% રાહત આપીને આ લોકોને પરપ્રાંતિયોને ટિકિટની સેવા કરીએ છીએ, પરંતુ અહીં જોવામાં આવશે તમે કોઈને પણ પૂછશો તો કહેવામાં આવે છે 700, 600, 800, 1000 ટિકિટના રૂપે લેવામાં આવે છે અને આ ટિકિટના પૈસા ભાજપના કાર્યકરો, ભાજપના નેતા દ્વારા જ ઉઘરાવવામાં આવે છે। જ્યારે હવે આ ભાજપના કાર્યકરો અને નેતાઓ શું કરે છે, કોર્પોરેશન દ્વારા આ જમવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી રહેતી હોય અને ભાજપના કાર્યકરો આપી અને એવું બતાવવા માંગે છે કે અમે ભાજપવાળા વ્યવસ્થા પૂરી કરી રહ્યા છે। ખરેખર જો એ માનવતા હોય તો તમે દરેક જણ જમવાની સેવા પૂરી પાડવા તૈયાર છે તો એ લોકોને એમની રીતે જમવાની વ્યવસ્થા કરવા દેવી જોઈએ એવું અમારું માનવું। આમાં રાજનીતિ રમાય છે અને ભાજપ દ્વારા થઈ રહ્યું છે એવું પ્રચાર કરી રહ્યા છે, એટલે આ એ લોકો એક જાતનું રાજકારણ જ ખેલી રહ્યા છે। ભાજપના જેની પાસે પાસ હશે આ લોકોને જવા મળશે। હા, એ લોકો એવી રીતે વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે કે ભાજપ એમના વોર્ડ દ્વારા જે લોકો 200 માણસનું લિસ્ટ તૈયાર કરે છે એ લોકો
લોકોને એ લોકો પહેલાં જવા દેવામાં આવે છે અને જે લોકો અઠવાડિયા 15 દિવસથી ઓનલાઈન ડાયરેક્ટ ફોર્મ ભર્યા છે, કોંગ્રેસ દ્વારા ભરવામાં આવેલા કાર્ડ છે 2000 4000, હજી એ લોકો રોડ ઉપર રસ્તા ઉપર રખડી રહ્યા છે। આ ક્યાંનો ન્યાય છે? એમ शहर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच आज एक अच्छी खबर भी आई है। गोत्री कोविड-19 अस्पताल में 35 वर्षीय अनीशा शेख, जो 7 दिन पहले भर्ती हुई थी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट के साथ में, आज उन्होंने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया है। કોરોનાની મહામારી વચ્ચે આજે વડોદરાની ગોત્રી મેડિકલ કોલેજ ખાતે એક સુખદ બનાવ બનવા પામ્યો છે। 35 વર્ષના ગર્ભવતી મહિલા અનીસા બાનુ શેખ કે જેઓ 7 દિવસ પહેલાં કોરોના પોઝિટિવ હોવાથી સારવાર અર્થે ગોત્રી મેડિકલ કોલેજ ખાતે દાખલ થયા હતા। આમ તો જ્યારે મહિલા ગર્ભવતી હોય અને કોવિડ પોઝિટિવ હોય તો ડૉક્ટરો સિઝેરિયન કરવાની ઉતાવળ કરતા હોય છે, પરંતુ ગોત્રી મેડિકલ કોલેજના ગાયનેક ડિપાર્ટમેન્ટના હેડ ડૉક્ટર આશીષ શાહ, તેમના આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર ડૉક્ટર અંજલિ અને તેમના સિનિયર રેસિડેન્ટ ડૉક્ટર અનેરી પરીખે ભારે જહેમત ઉઠાવી અને સિઝેરિયનના બદલે દર્દીને નોર્મલ ડિલિવરી કરાવવાની કોશિશ કરી અને આ કોશિશ આજે સફળ રહી અને અનીસા બાનુએ આજે સ્વસ્થ પુત્રને જન્મ આપ્યો છે। માતા અને બાળક બંનેની તબિયત સ્વસ્થ છે અને તંત્ર ભવિષ્યની તેમની તમામ સારવાર માટે સજ્જ છે। આ પ્રસંગે હું બાળક અને માતા બંનેને અભિનંદન આપું છું તથા તમામ તંત્ર, ભારત સરકાર, ગુજરાત સરકાર, ફરજ પરના ખાસ અધિકારી ડૉક્ટર વિનોદ રાવ, ડીન સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ અને ડૉક્ટર મીનુભાઈ પટેલ તથા તમામ મેડિકલ અને પેરામેડિકલ સ્ટાફ, અમે સૌ ગૌરવની લાગણી અનુભવીએ છીએ।